अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वसीम मुनवल्ली, सोशल वर्कर। आज आपके सामने एक वीडियो जो अल्ताफ नवाज कित्तूर का वायरल हो रहा है, उस वजह से आज आपके सामने आना पड़ा इस न्यूज़ के माध्यम से। तो क्लियरली अल्ताफ नवाज कित्तूर ने जो लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट दिया कि इस्माइल टामटगर साहब को सी फॉर्म पता नहीं, इस्माइल टामटगर साहब को सी फॉर्म पता नहीं। अल्ताफ नवाज कित्तूर, आपको क्लियरली मैं बता दूं, सी फॉर्म पता नहीं, इसीलिए शहर धारवाड़ में इतने लोग कारपोरेटर आज बन चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्माइल टामटगर साहब की बदौलत से। आप जाकर उसी कारपोरेटर से पूछ सकते हैं, चाहे तो मैं आपको नाम के साथ वार्ड नंबर के साथ लिस्ट दे सकता हूं। और दूसरी बात, आपको एक बात क्लियर बता दो, आपका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में लड़ाना आपका काम है। और इसका अंदाजा आपको मेरी इस बात से पता चलेगा। शिग्गांव में आपको कितने वोट पड़े? कित्तूर साहब, आपसे पूछ रहा हूं, शिग्गांव में सिर्फ और सिर्फ 700 वोट। और उसके बाद वडनल्ली साहब के अपोजिट आप जो लड़े थे, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ 1700 वोट। उसके बाद आप कहां नहीं गए? क्या उसके बाद आप कहां नहीं गए? आपको सेंट्रल में भी सीट होना, शिग्गांव में भी होना, धारवाड़ में भी होना, हर जगह तुमने क्या नहीं सीट होना। क्या तुम्हारा काम खाली क्या है? बोलो, जाने का, सीट पूछने का। नहीं दिया तो क्या करने का? नहीं दिया क्या करने का? फिर सीधा पैसा। तुम्हारा काम हम ना मालूम है, हम ना जानते, हमारा मुंह खोल को बहुत बड़ी गलती करे तुम्हें। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी गलती आपकी यह है कि एक मुसलमान धारवाड़ शहर धारवाड़ के प्रेसिडेंट, जो कि अभी फिलहाल है, आपकी तरह एक्स नहीं है, समझ गए? अभी फिलहाल जो हमारे अंजुमन के प्रेसिडेंट है, उनको रोकने का हक किसने दिया आपको? और किस एंगल से आप हमारे इस्माइल टामटगर साहब को कह रहे हो कि आप हुबली में आने की जरूरत नहीं है? हुबली शहर में आने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि कौम का दर्द, एक मुसलमान का दर्द, एक ला इलाहा का दर्द के लिए, एक किसी कौम की अच्छाई के लिए, किसी कौम के क्षेत्र की अच्छाई के लिए ये सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। बट अंदर की बात यह है कि आपको वो देखा नहीं गया। असली बात यह है कि आपको उस चीज से जलन हुई। क्या इसी वजह से आपने सीधा सीधा टारगेट इस्माइल टामटगर साहब को किया? और बात उससे भी एक बात थोड़ा पीछे चला जाता हूं। लास्ट टाइम जो इस्माइल टामटगर साहब ने जो पिछले एमएलए इलेक्शन में जो 15 महीने की पीछे की पुरानी बात आज आपको कैसे याद आई मुझे नहीं पता, बट वो भी क्लियर कर देता हूं। और मैं भी क्लियरली मैं इस बात को कंडम करता हूं कि जो हमारे इस्माइल टामटगर साहब ने आपको कहा, क्या ये बात 110% सही है कि हमने ये कहा था कि अल्ताफ नवाज कित्तूर को अगर कांग्रेस से टिकट मिलेगी तो हम सब जेडीएस में जाएंगे। हमने ये कहा था, और एक बार दोहरा देता हूं, अल्ताफ नवाज कित्तूर को अगर टिकट मिलेगी तो हमने कभी ये नहीं कहा हमारे साहब ने कि मुसलमान को टिकट मिलेगी तो हम जेडीएस को जाएंगे। ये बात आपको क्लियर बता दो। और रही बात, और एक आपको इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दो कि आप क्या बताना चाहते हो कि मुझे अगर एमएलए की टिकट मिलती तो 25 कारपोरेटर के टिकट मेरे हाथ में होते। मतलब आपको एमएलए से जीतने का, हारने का कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको पैसा कमाना है। उसी 25 टिकट को बेचना है किसके पास? उसी मुसलमानों को, कि तू 5 लाख ला, तू 10 लाख ला, सी फॉर्म दे, तू बी फॉर्म दे। तो ये धंधा करने का था तुम ना। कहा इसमें कौम का दर्द है? दिखा दो कित्तूर साहब, इसमें कौम का दर्द कौन से एंगल से नजर आ रहा? कित्तूर साहब, लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम केका काटे साले तुम्हें मस्जिद में बैठ को, तुम्हें कौम की बात करते हैं? मुंह को खोलो, केका काटे तुम्हें। तुमना अगर कौम का दर्द रहता तो तुम्हें केका काटने की बजाय गरीबा के घर में राशन बांटते थे। भूखे मर रहे थे गरीबा, बेड ना होने की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से कई लोग मरे कोरोना के टाइम में जो करे। और जो हर वीक एक काम करते हैं, तुम्हें क्या बोलो, चंदा, मस्जिद में लोग चंदा दे सो, उसके तक फोटो तुम्हारे सोशल मीडिया में पड़े रहते हैं। और एक बात भी क्लियर बता दूं, अगर तुमना मुसलमानों का दर्द और वत्ता मोहब्बत रहती तो लास्ट टाइम जब तुम्हें जेडीएस में थे, जिस टाइम तुम्हें जेडीएस से एमएलए की टिकट पूछ रहे थे, गुरीराज हुंशी मरद को ऑलरेडी बी फॉर्म मिला था। तुमना मालूम था कि इस्माइल टामटगर साहब एक मुसलमान कांग्रेस से टिकट ला रहा हो रहा एमएलए बनने वाले, तो तब तुमना वत्ता दर्द रहता तो तुम्हें सी फॉर्म कौन बोलने के ऊपर लेकर है? बीजेपी वाले बोलने पर है, मालूम नहीं हम ना बोलो। उसके बाद वो सी फॉर्म लेकर आने के बाद XYZ तुम्हें मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं।
अब्बैया, श्रीनिवास माने, विनय कुलकर्णी, लाड साहब, इनके नामा इन्हों बोलने के बावजूद तुम्हें क्या करे, तुम्हें पीछे हटे करके तुम्हें बोल रहा है। अब एक बात बता, तो इन्हों बोलने के बाद पीछे नहीं हटे, तुम्हें 50 लाख ले के बाद पीछे हटे। अभी सच्चाई बोलो, कहां ली किधर ले? अल्ताफ नवाज कित्तूर साहब, तुम्हारी उम्र के साथ तुम्हें क्या है नहीं, जो बात करना, क्या बात करना, क्या नहीं बात करना, वो सोच समझ को बात करो क्या। और इसका जवाब मैं क्लियरली, मैं जब मेरे अपने दिल से ये जवाब दे रहा हूं, किसी के बोलने के बावजूद नहीं कर रहा, मेरे दिल से प्रेस मीट कर रहा हूं और ये आपको जवाब दे रहा हूं। और एक बात बता, तो आज नहीं, जिस तरह आज से ही मैं आपको पूरे धारवाड़ की अवाम की आवाज बनकर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आपको क्लियरली बता रहा हूं कि आप आज के बाद अल्लाह के लिए धारवाड़ को नको, क्या धारवाड़ के लिए क्या भी भला करे भी नहीं, तुम्हें धारवाड़ की टिकट फुकुट नहीं पड़ी कि तुमने हमें उठा को दी कर को। क्या हमारे धारवाड़ में से बहुत सारे मसले होते रहते हैं, तब हमारे इस्माइल टामटकर साहब हमारे साथ खड़े, हमें आज भी वहां के पूरे मुसलमान, हिंदू, हर सिख, ईसाई इस्माइल टामटकर साहब के साथ हमें थेरे से, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, ये क्लियरली बता रहा हूं, मरते दम तक उनको। और हुबली का हर एक नौजवान, उनके लिए, हर एक लीडर के लिए धारवाड़ का दरवाजा, धारवाड़ के हर घर का दरवाजा, धारवाड़ के हर मोमिन मुसलमान का घर ओपन है, खुला है उनके लिए, लेकिन आप आने की जरूरत नहीं। और रही बात, तुम्हें 3 बार जीत्या, मैं 4वें बार मैं नहीं थिरने को जी हारा, क्लियरली बोलो जी कि 3 बार तुम्हें जब जीतने के बाद 4वें बार भी तुम्हें थिरे थे, तुम्हारे फैमिली की एक लेडीज, क्या तुम्हारे अहलिया वहां पर कारपोरेटर इलेक्शन थिरे थे, सामने एमआईएम के एक लीडर रहते, तब जाको तुमने हार मिली। ये बात जरा बोलो मुंह खोल को, हारू मैकर को, तुम्हें कारपोरेटर जीत नहीं सके, तुम्हें आपको एमएलए थिरता है, पहले कारपोरेटर तो जीतो जी। और रही बात तुमने कौम के दर्द की, जब बच्चे जेल में थे तब तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट थे, तब कौम का दर्द, ये तकलीफ, ये सब ये याद नहीं आया तुमने? ये बच्चा को मदद कौन कर रहा था? तुम्हें कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तुम्हें घरा में बैठे थे, कई बच्चे के घरा में खाना चूल्हा नहीं जल रहा था, उनकी माँ बाप रोडा पर फिर रहे थे, दर बदर फिर रहे थे, उनका दर्द, जब बच्चे धारवाड़ को, बच्चों के माँ बाप जब धारवाड़ को आको, इस्माइल टामटकर साहब रोते थे हमारे सामने, आपको मालूम है तुम ना? अगर तुम्हें वत्ता काम करे रहते तो आज हिंडीजगिरी साहब नहीं जीते थे, तुम्हें जीते रहते थे, कि तुम्हें काम नहीं करे, इसीलिए मुसलमान, जो हुबली के मुसलमान जितने भी अवाम है, तुम्हारा सीधा हका लिए, साथ में तुम्हारा नहीं, तुम्हारे वो सोनूर साहब को भी हका लिए। ये तुम्हें जो लोग, जो तुम्हारा बड़े बड़े लीडर बोलने में कामा कर रहे हैं, उनको छोड़ो। खबर में हमें चाहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ने वाले, साथ हमें रहने वाले, साथ हमें देने वाले तुम ना, क्या? और रही बात, तुम इस्माइल टामटकर साहब को बोल रहे थे कि गैर वोट नहीं डाला, उसकी वजह से अरे तुम्हें जब वार्ड में तुम्हारे अपने ला इलाहा कलमा पढ़ने वाले उनका काम कर रहे, तो उन्होंने भी होटा डालते थे तुम ना। हाँ, मुसलमान तुम ना होटा नहीं डाल रहे, गैरान डालता है आपको धारवाड़ में। तुम्हें जो बात कर रहे हैं उसका जवाब जरा सोच समझ को बात करो। और रही बात बात को, मैं बड़ा तू छोटा, मैं बड़ा, उम्र में तुम्हें बड़े अच्छेंगे, इस्माइल टामटकर छोटे अच्छेंगे, लेकिन जो रुतबा, जो मुकाम इस्माइल टामटकर साहब अपनी कम उम्र में हासिल करे ना, वो तुम्हें नहीं हासिल करे। 28 साल की उम्र में एमएलए टिकट लेकर आए में, लड़ाई ताकत रखते हैं में लड़ने की। एक बात याद रख लो, क्या 20 और 8 साल की उम्र में तुम्हें कहते, तुम्हें खुद ब खुद रिमाइंड कर ले को, याद कर लो, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पीछे, मैं जानता भी नहीं था तुम ना। हाँ, और एक बात, ये लास्ट एंड फाइनल बात बता रहा हूं, अल्लाह के लिए एक कौम को लड़ाने का बंद करो, पर्सनली बता रहा हूं कित्तूर साहब, एक कौम को जो लड़ा रहे हैं, एक प्रेसिडेंट से एक प्रेसिडेंट को लड़ाने का काम नको करो अल्लाह के लिए। क्या एक कौम का दर्द रखने वाले हिंडीजगिरी साहब, एक इस्माइल टामटकर साहब, इन्हों दोनों एक अंजुमन के प्रेसिडेंट, क्या ये हुबली धारवाड़ अलग नहीं है, 22 किलोमीटर में तुम्हें जो दरार पैदा करना चाहते हैं, अल्लाह के लिए नको पैदा करो। क्या तुम्हें यहाँ को बात नको करो, हमें वहां को बात नहीं करते, ये कौन हक दिया तुमने? कौन हक दिया? और रही बात, ये जो बात कर रहे थे, जो मीटिंग कर रही थी, इसका रीजन क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र में, वहां भी एक क्षेत्र में एक टिकट नहीं चुकना कर पत्ता। एक बात याद रख लो, समझ रहे हैं, एक मुसलमान की भलाई के लिए एक मुसलमान मिल को मदद कर रहे हैं जी, सोचो जरा, समझो। क्या हर जाति चीज के लिए, जाति मफाद के लिए इस कलमे को और इस कौम का बदनाम नको करो। तुम्हारी जाति फायदे के लिए कौम को नको चलो बीच में, कौम को अल्लाह के लिए नको लो, जाति फायदे के लिए तो कभी नको लो। ये तुम्हारी पॉलिटिकली लाइफ के लिए कौम को यूज करना बंद करो। तुम्हें क्या ये मीर सादिक करता था, कामाए टीपू सुल्तान के जमाने में,
2024 2025 के मीर सादिक नको बनो, तुम्हें तो समझ को बात करो। न्यूज चैनल आने में नको बनो। उसके बाद भी एक जिंदगी है, मुझे भी मालूम है, यहाँ के बाद की भी एक जिंदगी है क्या। और बरोज क़यामत इसका भी जवाब मुझे देना है। और मैं बेशक हक की बात कर रहा हूं, और तुम्हारी इससे एंगल मैं क्लियरली बता रहा हूं। जिस तरह तुम्हें तुम्हारे न्यूज में बोल रहे थे ना कि मैं हक बोलने के लिए नहीं डरता, तो इसी तरह मैं भी हक बोलने के लिए नहीं डरता। ये बात क्लियरली सुन लो आप क्या। और मुझसे कुछ भी गलती हो तो माफ करो, अल्लाह के लिए धाराड़ को आज के बाद और नको हंसते खेलते बोल रहा हूँ नको कितुर साहब। चलो अस्सलाम वालेकुम।